हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन आप सभी लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में। जी हाँ, याद रखिएगा आप लोगों के लिए कुछ खास है, आप लोगों के लिए कुछ विशेष है और बात में कुछ बात हो तो बिल्कुल भाई साहब इस बार कुछ मामला एकदम साफ है। क्या होने वाला है वो ध्यान से देखिएगा। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की, अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अगर आपने भी खुली आंखों से सपने देखे हैं और उनको सच करने का खुद से जिम्मा उठा रखा है तो हो जाइएगा तैयार। अपनी पेटियां बांध लीजिएगा कमर की और कह दीजिएगा खुद से कि इन टॉपिक्स को तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो इस बार एग्जाम में आने ही हैं, क्योंकि इनसे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अभी भी मैं आपको कह रहा हूं क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चर्चा करते हैं आज इसके बारे में क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे, उनकी डिटेल डिस्कशन इस सेशन के दौरान होगी। तो एक बार मैं आप सब लोगों से फेवर चाहूंगा कि सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मैक्सिमम दोस्तों को अप्रोच कर दें। भाई चलिएगा, देखिएगा सबसे पहले सबसे हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट के बारे में बात करूं मैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। जी हां, याद रखिएगा एक एग्जाम नहीं, नर्सिंग के सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बनते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बच्चों एसिड बेस का इंबैलेंस, देन फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इंबैलेंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजनेशन, सीपीआर, ड्रग कैलकुलेशन बच्चों, पोजीशन, ट्यूबिंग, बैड सोर, इथिक्स, लीगल इशू, नर्सिंग प्रोसीजर और सूचर। अगर आपने ये सारे टॉपिक क्लियर कर लिए, अगर आपने ये सारे टॉपिक क्लियर कर लिए तो याद रखना फंडामेंटल का जो वेटेज आप लोगों के लिए बनेगा वो पक्का मानकर चलिएगा जबरदस्त रहेगा। अगर फंडामेंटल का क्वेश्चन आता है तो आप 100% ये मानो कि आप उस क्वेश्चन को श्योर सही करने वाले हैं। टॉपिक फिर से दोहरा रहा हूं, साथ साथ ध्यान देना, एसिड बेस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, बीटी, ऑक्सीजन, सीपीआर, ड्रग कैलकुलेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग कैलकुलेशन याद रखना, पोजीशनिंग, ट्यूबिंग, बैड सोर, इथिकल, नर्सिंग के कुछ प्रोसीजर और सूचर। जी हां, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के बारे में। ये वो सब्जेक्ट है, छोटा है लेकिन गजब का है भाई, छोटा है लेकिन गजब का है, क्वेश्चन ये भी देता है। ध्यान से सुनिएगा, ग्रोथ डेवलपमेंट, फॉन्टेनल्स, अपगार स्कोर, रिफ्लेक्स, केएमसी, ब्रेस्ट फीडिंग, डेवलपमेंट के माइलस्टोन, नियोनेटल रिससिटेशन और याद रखना जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं उन पे भी फोकस करिएगा, क्योंकि ये भी वो टॉपिक हैं जो इंटरेस्टिंग है और गजब तरीके से पूछे जाते हैं। अगर डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो एनटीडी से पक्का क्वेश्चन आता है, हाइड्रोसेफेलस मैं बता दूं बच्चों डेफिनेट यहां से क्वेश्चन रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करें अगर डिसऑर्डर के अंदर सिंपल कहानी में वो, ठीक है। इसके बाद जीआईटी में सीलियक डिजीज, पाइलोरिक स्टेनोसिस, स्प्रंग, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, इनटू ससेप्शन हो गया, डायरिया, डिहाइड्रेशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें सीवीएस के बारे में, साइनोटिक और एसाइनोटिक और टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोड, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये सारे वो टॉपिक मैं बता रहा हूं जो है पीडियाट्रिक नामक सब्जेक्ट के, कॉपी में लिख लो और इन टॉपिक को स्टार कर लो, इन टॉपिक को मार्क कर लो और इन टॉपिक को पढ़ना आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, बात करते हैं साइकेट्रिक। जी हां, छोटू सा है पर नॉर्सेट ने आपको बता दिया है कि काम जरा मैं मोटू सा करता हूं, तो बता दूं मैं आपको ईसीटी बच्चों याद रखिए, साइको फार्मा, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है हर एग्जाम के लिए। साइकोथेरेपी, सीजोफ्रेनिया, मेनिया डिप्रेशन, ग्रिप और एडीएचडी, ध्यान देकर चलना, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर वाला मामला वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये रहने वाले हैं आप लोगों के लिए साइकेट्रिक। बात कर ले बच्चों कम्युनिटी के बारे में। जी हां, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा, दैट इज द इस टॉपिक से तो पक्का बनेगा। वैक्सीनेशन, एपिडेमियोलॉजी, कॉन्ट्रासेप्शन, कमिटीज, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, डेमोग्राफी, डिजास्टर, ऑक्यूपेशन, कम्युनिकेबल डिजीज और इसके अंदर मम्स, मीजल्स, पोलियो, रेबीज, ट्यूबरक्लोसिस, इन सब के मैनेजमेंट, साथ ही में आप लोग ध्यान दें मलेरिया और डेंगू भी। बच्चा जी मेटिया कुछ नहीं है, दैट इज द मलेरिया। तो ये भी आप लोगों के लिए स्पेसिफिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस एग्जाम में चर्चा होगी 101%। नेक्स्ट याद रखिएगा बच्चों, अपन बात कर लेते हैं
ओबीजी से भाभी जी बनने का सपना, लेकिन एग्जामिनर कहता है ओबीजी अब हल्के में मत लो, अब बहुत भारी पड़ेगी। तो ध्यान दें, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेल्विक्स के बारे में, फीटल हेड, पेल्विस हो गया आपका, ठीक है, प्लासेंटा, लेबर, अबॉर्शन, प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन, आरएच इनकॉम्पेबिलिटी, एंटीपार्टम, पीपीएच, एक्टोपिक और एमटीपी आपका, और गटपाल। जी हाँ, इसके साथ में एक और बात ध्यान दे लेना बच्चों, दैट इज द मैन्यूवर ऑफ ऑब्स। ऑब्स्टेटिक में जितने भी मैन्यूवर्स हैं वो जरूर पढ़ लें, क्योंकि कुछ ना कुछ आजकल मैन्यूवर से पक्का आने लग गया है, 1 से 2 प्रश्न पक्का आने लग गए, तो तैयार रह जाएं अपने आप को। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, बात करें माइक्रोबायोलॉजी, स्टरलाइजेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यूनोग्लोबुलिन और इम्यूनिटी। न्यूट्रिशन में माल न्यूट्रिशन और विटामिन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है। साइकोलॉजी में डिफेंस मैकेनिज्म, मास्लो और पर्सनालिटी के डिसऑर्डर जरूर देख ले बच्चों, क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए जरूरी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल में, तो सीवीएस में बात करूं, एनीमिया देख लेना विशेष रूप से। ईसीजी बच्चों याद रखो, एक क्वेश्चन पक्का, 101% क्वेश्चन पक्का है। एमआई हार्ट फेलियर, एंडोक्राइन में थायराइड, और यहां पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो डीएम या फिर डायबिटीज, या फिर आपका डायबिटीज इंसिपिटस, ठीक है, तो दोनों आप ध्यान दे लेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिनल सिस्टम, एक्यूट और क्रॉनिक रिनल फेलियर होने वाला, इसका मैनेजमेंट, डायलिसिस। इंटीग्मेंट्री में बर्न देखें, ईएनटी में कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और टॉन्सिलाइटिस पढ़े बच्चों। नर्वस सिस्टम में जीसीएस, क्रेनियल नर्व, मेनिंजाइटिस, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, पार्किंसन, माइस्थीनिया ग्रेविस, हेड इंजरी और आईसीपी, ठीक है। रेस्पिरेटरी में पीएफटी, सीओपीडी, अस्थमा और निमोनिया देख लीजिएगा। जीआईटी में अगर आपको पढ़ना है तो ये पढ़ लीजिएगा, और स्पेसिफिक ये भी पढ़िएगा, बाकी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही रखे हैं, वरना तो आपको बहुत कुछ पता है बच्चों। ये स्केलेटल के हैं, अभी ये किसके हैं, स्केलेटल के हैं, ठीक है। ऑन्को के अंदर मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है, ग्रेडिंग, स्टेजिंग, ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, सर्विक्स, ब्रेस्ट और लंग कैंसर। फार्मा बच्चों ये भी बहुत आने लगी है, ये जरूर पढ़ के जाइए, एंटीडोट से एक क्वेश्चन आने लगा है, इंट्रोडक्शन से तो फिर भी कम। एस्पिरिन का आ जाएगा, एडीआर आ जाएगा, नेसिड्स, एट्रोपिन, लिथियम, सेडेटिव, थियोफाइलिन, साइकोफार्मा, एंटी हाइपरटेंसिव, इंसुलिन, है ना। लगभग फार्मा का वेटेज तो अच्छा खासा है। सर बात आपने बताई है हमें सब्जेक्ट्स के बारे में, कौन क्वेश्चन की बात मैं बता दूं, अगर आपने ये टॉपिक है बच्चों, ये लगभग आपको मैं बता दूं 100 टॉपिक के आसपास टॉपिक है बच्चों, है ना। और अगर आपने 100 टॉपिक पढ़ लिए ना, तो मैं सच बता रहा हूं एग्जाम क्रैक होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि सर इन टॉपिक्स को कैसे डील करें, इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ा जाए, क्या करा जाए ऐसा, तो आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे, जी हां याद रखिएगा, आपके सपनों को साकार करने के लिए उत्कर्ष परिवार लेकर आ चुका है एक जबरदस्त तैयारी। याद रखिए, जी हां 23 साल कंप्लीट हो चुके हैं बेमिसाल फाउंडेशन डे, मतलब उत्कर्ष परिवार को, और इसी के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए विशेष छूट मिलेगी, वो ध्यान से देखना आप। आज है बच्चों 15 सितंबर, याद रखिएगा, और आज अंतिम दिन है, और मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल कुछ ही हार्स बचे हैं भाई, अब कुछ ही घंटे बचे हैं। तो आप चाहते हैं हमारे मौजूदा पेड कोर्स के किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन में हैं, तो आपको मिलेगा यहां पर पूरा 23% का डिस्काउंट, याद रखिएगा 23% का। और अगर आप हमारे नए कैंडिडेट बनते हैं तो एडिशनल 13% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड विशेष ध्यान दे लेना भाई, कूपन कोड विशेष ध्यान दे लेना, UC23 और UC13, ठीक है बच्चों, विशेष इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जानकारी बच्चों ये मैं बताना चाहता था, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप बनना चाहते हैं RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो याद रखो बच्चों ये वाला बैच, जी हां ये वाला, दैट इज द तेजस 2.0 बैच रहेगा बच्चों। लाइव फ्रॉम स्टूडियो शुरू होने जा रहा है 24 तारीख से, और गजब तरीके से पढ़ाया जाएगा रे, गजब तरीके से एग्जामिनर के क्वेश्चन के गर्दे उड़ाए जाएंगे, क्योंकि इस बार RRB पार का सपना होगा साकार। जी हां गजब रहेगा, ऑडियो वीडियो लेक्चर, ई बुक नेट्स और टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। स्टैंडर्ड की फीस ये रहेगी, और प्राइम की फीस बच्चों ये रहेगी। मैं फिर बता रहा हूं ये बैच 0 से शुरू हो रहा है, तो जुड़ना मत भूलना, और उन सभी टॉपिक्स को जो मैंने अभी बताए हैं उन सबको यहां निचोड़ा जाएगा और एग्जाम को उखाड़ दिया जाएगा, ध्यान देना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट ये जो बच्चे नॉर्थ साइड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है,
क्यों बता रहा हूं, लास्ट डेट है, लास्ट कुछ घंटे बचे आप लोगों के पास, इसीलिए नॉर्सेट 10 बच्चों बेमिसाल रहेगा। टारगेट बैच बेमिसाल, 50 प्लस क्लिनिकल मास्टर क्लासेस मिलेगी रियल डेमोस्ट्रेशन के साथ, याद रखना दैट इज द लाइव फ्रॉम लैब से होगी बच्चों, सब कुछ सिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो ये भी शुरू हो रहा है 24 तारीख से, जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने आप को एनरोल कर लेना, कूपन कोड लगा लेना, क्योंकि ऑफर बड़े हैं, ऑफर थोड़े बड़े हैं। नॉर्सेट 10 लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच बच्चों, याद रखिएगा लाइव फ्रॉम रहने वाला जोधपुर से, ये शुरुआत इसकी 26 सितंबर से होने जा रही है। गजब के फीचर्स हैं, स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों के साथ आपको अवेलेबल है। मैं तो कहता हूं जोड़ लेना, एक बार पढ़ लेना, क्यों ना इस बार नॉर्सेट पार करा जाए। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, रामबाण 4.0 बैच फाउंडेशन, गजब का बैच होता है बच्चों, ये यूजफुल सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, जितने भी नर्सिंग जगत में। स्टार्ट हो रहा है ये बच्चों 8 अक्टूबर से। कब से शुरू हो रहा है? 8 अक्टूबर से शुरू होगा। बेमिसाल ही फीचर है भैया, 50 कोर नर्सिंग के टॉपिक्स दिए जाएंगे, याद रखना मुकेश सर के द्वारा, है ना। हाँ ये बात ठीक है, 1 साल और 2 साल वैलिडिटी दोनों के साथ, ये भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। और अगली जानकारी बच्चों याद रखो, नॉर्सेट 10, जी हां फाउंडेशन बैच, जी हां कब से शुरू? 26 तारीख से। कहां होगा? याद रखिएगा जोधपुर मंगल टावर बिश्नोई धर्मशाला के सामने, रातानाडा। हेल्पलाइन नंबर ये है, आज ही खुद को ऐड करें, जोड़ दें और तैयारी में जुड़ जाएं। रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा स्कैन करके यहां पर अपने आप को। और मैं कह चुका हूं कि हो चुका है आगाज, युग बदलने की तैयारी है। हम भी है राणा के वंशज, इस बार आरआरबी की तो बारी है भाई, उसको क्रैक किया जाएगा। तो उम्मीद है कि मैंने जो कंसेप्ट आपको बता दिए हैं टॉपिक वाइज के मामले में, वो आप याद रखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बेमिसाल कुछ खास है 23 साल के उपलक्ष्य में, मौका जबरदस्त है। आरआरबी 2.0 बैच नहीं बच्चों, सिलेक्शन है। और इस बैच को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि जीवन में मौके कम और धोखे ज्यादा मिलते हैं। तो गजब का मौका है, क्यों ना इस बार आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर बना जाए। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताई गई संपूर्ण जानकारी बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेरीज रहती है आप लोगों की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रख दें, हम आपका हर बात का जवाब डेफिनेट देंगे, ठीक है। और एक ही बात कहता हूं हमेशा की तरह कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। अरे फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज खुद पे भरोसा कर ले, यकीनन कल तेरी दुनिया बदल जाएगी। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।